आज उत्तराखंड में पुनः एक शर्मनाक कांड को अंजाम दिया गया और अंजाम दिया है पुराने माफिया ने गिरोह ने जो हाकम सिंह के नाम से चलता है इस प्रदेश के अंदर। हाकम सिंह 2021 में 13 महीने की जेल अपने सहयोगियों के साथ भर्ती घोटाले करने के लिए और तमाम प्रश्न पत्र लीक करने के लिए जेल की हवा खा के आ चुके हैं। अब देर शाम दून पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि इन्होंने 6 अभ्यर्थियों से, जो कि आज के परीक्षा में बैठने जा रहे थे, यूके SSSC के द्वारा आयोजित ये स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, जिसमें कि 6 अभ्यर्थियों से इन्होंने 12 से 15 लाख रुपए की उगाही करी, मांग करी। इस के तहत, इन आरोपों के तहत उनको कल देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन और भी ज़्यादा शर्मनाक यह है कि आज तय समय पर जब ये परीक्षा शुरू हुई सुबह 11 बजे, तो 11:35 पर प्रश्न पत्र लीक हो गया। 20 सेट बताए जा रहे हैं जो इस परीक्षा में उतारे गए थे। उसमें से एक सेट की बात अभी हो रही है कि एक सेट का मिलान जब किया गया लीक प्रश्न पत्र से, तो 10 के करीब सवाल मेल खाते हैं। सवाल बड़ा ये उठता है कि भारी जनदबाव था सरकार के ऊपर। लगातार सोशल मीडिया में लोग मुखरता से इस बात को कह रहे थे कि परीक्षा की तिथि टाली जाए, आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि आपदा के चलते पर्वतीय अंचलों में सड़कें बाधित हैं, मार्ग अवरुद्ध हो रखे हैं। मैदानी क्षेत्रों के अभ्यर्थी तो परीक्षा सेंटर तक आ सकते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे कैसे आएंगे? फिर भी 1.25 लाख अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है, लेकिन उनके साथ एक बार फिर मजाक हो गया। पहले भी हाकम सिंह ने लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय कर दिया। एक बार फिर ये स्नातक स्तरीय परीक्षा में जिस तरह का मजाक हुआ है, उसने फिर उत्तराखंड के युवा को एक अंधेरे कुएं में धकेलने का काम किया। धाकड़ धामी की सरकार में यहाँ इम्तिहान ही नहीं कराए जाते हैं तो इस तरह से प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, और यदि प्रश्न पत्र लीक नहीं होते तो रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आता है तो उसमें भाई भतीजा वाद निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड हमारे युवाओं ने लड़ झगड़ कर इसलिए लिया था कि उनका एकाधिकार यहाँ की नौकरियों में हो पाए, संसाधनों में हो पाए, लेकिन लगातार उनके साथ जिस तरह का मजाक किया जा रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है और चिंताजनक है। एस राजू को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक देना पड़ा इन भर्ती घोटालों के चलते, लेकिन उसके बाद भी धामी सरकार नहीं चेती और लगातार इस तरह का गिरोह, जिसकी निकटता सत्तारूढ़ दल से बताई जा रही है। मैं यहाँ पर ये बताते चलूं कि हाकम सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य है भाजपा का, और लगातार उसके भाजपा के बड़े नेताओं के साथ तार जोड़े जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं जिसमें वो तमाम दिग्गज नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कौन कर रहा है, उनका गुनाहगार कौन है?